जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेशन है 12th क्लास का चैप्टर द लास्ट लेसन। और इस चैप्टर को सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, कॉल कीजिए, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप 12th क्लास का कंप्लीट लिटरेचर का पोर्शन या फिर ग्रामेटिकल और राइटिंग का पोर्शन के वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं या फिर कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट कीजिए और कॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सारी स्टोरी द लास्ट लेसन की क्या है और आपको कौन कौन से की पॉइंट्स याद रखना है, जिससे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजी वे में सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, तो चलिए हम बात करते हैं आज क्वेश्चन आंसर पर कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको कि आपको की पॉइंट्स में, और जो मेरा ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके अंदर मैं बताऊंगी सारे क्वेश्चंस को इजी वे में कैसे आप लर्न करेंगे, कौन कौन से की पॉइंट्स को आप अपने आंसर्स के अंदर डालेंगे जिससे कि आपका आंसर इफेक्टिव रहे। मेन थिंग इज योर आंसर शुड बी इफेक्टिव। अगर आपको बहुत सारा पॉइंट्स नहीं याद आ रहा है तो आप इफेक्टिव पॉइंट्स को डालेंगे तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। ओके बेटा, देन फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर द लास्ट लेसन का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। इस स्टोरी के अंदर यही होता है कि लोगों को अचानक से महसूस होता है कि उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये कब महसूस होता है ये बताना है। व्हाट शोज यू दिस, मतलब ये क्या व्यक्त करती है आपको। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों घटित होता है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको स्टोरी ध्यान रखना है, तो आप इजी वे में इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स को डालना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिस्टर हैमल का जो अनाउंसमेंट था, जो बर्लिन से आया था ऑर्डर, वो उसको एक्सप्रेस करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिए, मिस्टर हैमल अनाउंस दैट this was the last chapter or lesson of French language because there is an order from Berlin that from tomorrow in every schools or in this school they will teach जर्मनी लैंग्वेज। ओके, जर्मन लैंग्वेज जो है यानी कि जर्मनी की जो लैंग्वेज वो बोली जाएगी। ठीक है, ये बर्लिन से ऑर्डर है। अब ये है ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन था बिकॉज प्रूशिया कंट्रोल्ड और गवर्न प्रूशिया कंट्रोल और गवर्न फ्रांस। ये आपको पता ही है ना। तो प्रूशिया ने किसको कंट्रोल कर लिया था, फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, इसकी वजह से ऐसा हुआ। क्लियर है पॉइंट। पहला आपको मिस्टर हैमल का जो अनाउंसमेंट होता है वो आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट है ही प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब जो उनका अनाउंसमेंट के बारे में वो बता देते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको डालना है कि मिस्टर हैमल ही जो होते हैं वो लोगों के माइंड में एक पॉइंट डालते हैं क्या, कि आपको अपनी लैंग्वेज जो है उसको एज अ प्राइड लेना है। इसका मतलब है कि अपनी लैंग्वेज की आपको इंपॉर्टेंस अपने दिल में बना के रखना है। इवन इफ आपको कौन कंट्रोल कर रहा है, यू आर सप्रेस्ड बाय जर्मनी, बट आपको अपनी लैंग्वेज को एज अ प्राइड रखना है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट अनाउंसमेंट मिस्टर हैमल का, सेकंड पॉइंट ही प्रेज फ्रेंच। अब उन्होंने ये भी कहा ही प्रेज्ड फ्रेंच लैंग्वेज एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ही एक्सप्लेन दिस। ये पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट आपको ये कंप्लीट करना है, ये मैं आपको शॉर्ट में लर्न करने के लिए बता रही हूँ। ओके, लैंग्वेज इज द की टू इंस्लेव पीपल्स प्रेजेंट। ओके, फिर उसके बाद मिस्टर हैमल जो होते हैं वो कहते हैं आर लैंग्वेज इज द की to the enslaved people or those people who are enslaved, who are in the prison। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी खुद की लैंग्वेज होती है वो हमें कैद से बाहर निकलने की चाबी होती है। तो वी शुड
फील द प्राइड इन आवर लैंग्वेज, हमें महसूस करना है, बस इतना सा पॉइंट आपको डालना है। ओके, थर्ड पॉइंट है पीपल फील देयर कल्चर, और सिंपल सी बात है, if we think the value or we understood the value of our language, that means this is the representation of culture, tradition and language as a pride, we can take it. ओके तो ये पॉइंट्स अगर आप डालेंगे तो आपका, बस मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, इन्हीं को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लर्न हो गया हो। आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में मेरे वीडियोस चेक करेंगे, वन शॉट, तो डेफिनेटली आपको सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंच थिंक, अब फ्रेंच क्या सोचते हैं? Will they make them sing in German even the peasants? What could this means? देखिए मिस्टर हैमल जो होते हैं वो ये स्टेटमेंट कहते हैं कि क्या will they make them sing in German, क्या हम जो है जर्मनी लैंग्वेज ही बोलेंगे, जर्मनी के अंदर ही सारी चीजों को हम यानी कि जर्मनी में ही गाएंगे। जैसे कि आप समझो हम तो क्या है, वी विल बी इंस्लेव्ड, है ना, ऑफ प्रूशिया, लेकिन क्या वो मिस्टर हैमल कहते हैं द पीजन्स ऑफ ऑन द रूफ ऑफ फ्रेंच कैन सिंग और कैन स्पीच और टॉक इन जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये एक आयरनिक सिचुएशन है, दिस इज एन आयरनिक सिचुएशन इन विच मिस्टर हैमल says that we cannot control birds, we can control, किसको कंट्रोल कर सकते हैं? पीपल, लेकिन हम बर्ड्स को क्या नहीं कर सकते? हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, तो अब आपको पॉइंट्स बता देती हूँ मैं, कौन कौन से पॉइंट्स को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आपको ध्यान देना है, जैसे दिस स्टेटमेंट शो इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज, डेफिनेटली कि जर्मन लैंग्वेज जो होती है वो लोगों पर थोपी जाती है, इम्पोज की जाती है, बिकॉज दे कंट्रोल, दे कंक्वेर्ड जर्मनी, दे कंक्वेर्ड फ्रेंच, वो फ्रेंच को क्या कर लेते हैं? वो जीत लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? तो सिंपल वे में दिस स्टेटमेंट शोज इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज बिकॉज दे कंक्वेर्ड फ्रांस, ठीक है, वो उन्होंने जीत लिया था फ्रांस को, इसलिए वो थोप देते हैं अपनी जर्मनी लैंग्वेज। पहला पॉइंट ये क्लियर करना है। टू डिप्राइव देयर लैंग्वेज मीन्स कटिंग ऑफ ऑल बॉन्ड्स टू मदरलैंड, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर हम उनकी लैंग्वेज को कंट्रोल कर देंगे, ठीक है, किसकी लैंग्वेज को? फ्रांस की लैंग्वेज जो है फ्रेंच है, फ्रेंच लैंग्वेज को अगर हम मतलब उनको मना कर देते हैं कि हाँ, डिनाई कर देते हैं कि आपको ये लैंग्वेज नहीं, आपसे जर्मनी ही बोलनी है, स्कूल में भी जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो उससे क्या होगा? दे विल ऑल्सो कटिंग ऑफ all bonds to motherland, that means their culture traditions, got it? तो ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और पहला मैंने बताया था, आप स्टार्ट करेंगे, दिस इज एन आयरनिक सिचुएशन which was told by Mr. Hamel to the villagers and the students of the class of the area, that we can control over people but we cannot control peasants, as the peasants cannot sing in Germany, ठीक है। ये स्टेटमेंट स्टार्ट करना है, देन आपको ये 2 पॉइंट्स इसमें बता देनी है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैं बेटा आपको समझा रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट यहीं पर देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? सिंपल सी बात हो रही है यहाँ पर कि क्या जो लोग होते हैं अगर वो किसी के गुलाम हो जाते हैं, दास हो जाते हैं,
तो क्या वो अपनी जो उनकी खुद की भाषा होती है वो उसको लंबे समय तक अपने दिलों में बना के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं? और ये बताना, दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्या आप सोचते हैं, जैसे मिस्टर हैमल ने कहा था, कि जो हमारी लैंग्वेज होगी वो हमारे कैद से निकलने की चाबी होगी? ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री? और ऐसे हमें कौन कौन से जगह हैं जहां पर लोकल लैंग्वेज जो थी उसको खत्म करके जिन्होंने जिस राज किया, उन जगहों को हमें बताना है एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए लिखा है ना, वेयर अ कन्क्योर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। और हमें वो जगह बतानी है जहां पर उनकी लैंग्वेज को छीन कर उनके ऊपर दूसरी लैंग्वेज थोपी गई, यानी कि जिन्होंने उसको जीता उसकी लैंग्वेज को उनके ऊपर थोपा गया, तो हमें वो जगह बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जैसे सबसे पहले तो यही एग्जाम्पल है बेटा कि क्या हुआ था कि प्रूशिया ने जब कंट्रोल किया था फ्रांस के ऊपर, तो उन्होंने जर्मनी लैंग्वेज का अनाउंसमेंट दे दिया कि अब से क्या होगा कि जर्मनी लैंग्वेज जो है स्कूल में पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, बोलेंगे लोग। ठीक है, यानी सबसे पहला एग्जाम्पल तो किसका हो गया, यूरोप का ही होगा, है ना। यूरोप को जर्मनी ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। जर्मनी कंट्रोल्ड और कंक्योर्ड कंक्योर्ड फ्रांस। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बताना है आपको। अब शुरू पहले वाला एग्जाम्पल बताना पहले तो, व्हेन अ पीपल आर enslaved, ओके। तो आप इसके लिए कौन कौन से की पॉइंट्स को जोड़ेंगे? तो देखिए बेटा, आपको इसके लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले देखिए, मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड थॉट्स। सबसे पहले तो बताना है, मदर टंग्स जो होती है वो अपनी भाषा जो होती है वो फीलिंग्स को और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का वे होता है। दिस इज द मदर टंग इज द वे टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इट ऑल्सो सेव्स आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ओके, ये हमारा जो कल्चर एंड ट्रेडिशन को भी सेव करता है। उसके अलावा आप इसी के अंदर और क्या पॉइंट्स बताएंगे? इसके अंदर ही आप बताएंगे, कंक्योर्स ट्राई टू सबड्यू देयर कल्चर एंड देयर ट्रेडिशन थ्रू देयर लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एंड दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ओवर कंक्योर प्लेस। ओके, तो ये बता देना आपको। उसके बाद देखें, सिंस इमेमोरियल टाइम, फिर आपको क्लियर करना, सिंस इमेमोरियल टाइम देयर आर मेनी नेशंस, ऐसे बहुत सारे नेशंस है, हैव इम्पोज देयर लैंग्वेज ऑन द कंक्योर्ड पीपल। कंक्योर्ड जो पीपल, उनके द्वारा। आप सिंपल सी बात है, जिसने जिसको कंट्रोल किया तो वो अपनी लैंग्वेज को थोपता है, इम्पोज करता है और अपनी लैंग्वेज को, कि हाँ वहां के लोग अब यही पढ़ेंगे और यही सीखेंगे, हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे ऑल ओवर द एरिया। ठीक है, अब यहीं पर ये पॉइंट्स आपको जोड़ देने हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उसके अलावा आपको बता देना है कि कौन कौन से, अब सेकंड पॉइंट पूछा था, अच्छा एक चीज पूछा था कि क्या वो अपनी लैंग्वेज को बहुत लंबे समय तक अपने माइंड में बना के रख सकते हैं? दे कैन ट्राई इट to save their culture and tradition through their language, because they have to feel that the language is the pride for the particular area or for the nations, every nation you can say। ये आप बीच में लाइंस जरूर डाल दें। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए वो बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताने बेटा, जो रोमन है, रोमन ने एक तो आपने अभी मैंने प्रूशिया का आपको एग्जाम्पल बताया था, एक आपको दूसरा एग्जाम्पल डालना है। रोमन जो था, रोमन ने किसके ऊपर कंट्रोल किया? रोमन कंट्रोल कंक्योर यूरोप, स्पेनिश, पोर्तुगीज और इटालियन, एंड दे इम्पोज देयर लैंग्वेज लैटिन एक्सेप्ट दिस एरियाज लैंग्वेज। ठीक है, एक पॉइंट ये आप सिंपल सिंपल वे में डाल दें, रोमन कंक्योर्ड दीज एरियाज, यूरोप, स्पेनिश, पोर्तुगीज और इटालियन। फिर आपको दे इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज लैटिन एक्सेप्ट दीज एरियाज लैंग्वेज। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट आपको दूसरा पॉइंट बताना है बेटा, ये मुस्लिम्स है यहाँ पर, ये मुस्लिम्स, अब जो है मुस्लिम्स जो है वो उन्होंने भी आपको पता हो कि एशिया के ऊपर क्या की थी, एशिया के ऊपर कंट्रोल किया था। तो मुस्लिम्स कंट्रोल्ड एशिया,
most of the part of Asia, and they spread out or they impose their own language, Arabic और पर्शियन, दो लैंग्वेज को उन्होंने बढ़ाया था। अपने इंडिया भी एशिया का पार्ट है, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उससे भी पहले आप फर्स्ट अगर उसको काउंट करें कि प्रूशिया का ही खुद आप एग्जाम्पल डाल दें, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट, बहुत की पॉइंट्स में मैं आंसर बता रही हूँ, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, इन इंडिया उर्दू लैंग्वेज, आप देखिएगा, इन इंडिया उर्दू लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम हिंदी एंड पर्शियन बिकॉज मुस्लिम्स कंक्योर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एशिया, दैट मीन्स इंडिया। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब आप नेक्स्ट इसी में देखें अगला क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, क्या है, व्हाट हैपन्स